हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स डू इट में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं यूपी टेट का पेपर आज कैंसिल हो चुका है। लेकिन देखिए, ये बहुत बहुत दुख की बात है। लेकिन इसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं। लेकिन इससे एक चीज़ है जो हम लोग सीख सकते हैं, इससे हम एग्जामिनर का मूड समझ सकते हैं कि एग्जामिनर का मूड किस दिशा में चल रहा है। क्योंकि देखिए, यूपी टेट का पेपर दोबारा होगा ही होगा। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी है, जो हमें किस्मत ने दे दी है, हम उससे फ़ायदा उठा लें। हम समझें ये चीज़ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, हमारा कौन सा टॉपिक वीक था, हम उसे कैसे अच्छा सा कर सकते हैं, क्या क्या छूट गया हमसे जो हमें करना बाकी था, और हम वो अब से कर लें। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए इस पेपर को अच्छे से देखते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको आंसर्स भी बता दूँ। और जहाँ तक हो पाएगा, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आज सभी लोग बहुत थके हुए हैं, सभी का मूड बहुत ख़राब है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स पेपर ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये अभी बनाई है वीडियो। तो शुरू करते हैं। मैं आपको इतना टाइम दूंगी कि आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। तो सबसे पहले सीडीपी देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे। मैंने इस पर टिक ऑलरेडी लगा दिए हैं, क्योंकि मैं जितना बार बार समझा के ये एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट आंसर लगा दिए हैं। एक्सप्लेन मैं किसी और वीडियो में कर दूंगी, ठीक है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। क्वेश्चन आया शिक्षण के स्तर से। नेक्स्ट पूछा मनोसामाजिक सिद्धांत से। थार्नडाइक, मैंने पहले ही बोला था ऐसा हो ही नहीं सकता, थार्नडाइक से क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। कोहलर कोफका, दोनों के मैंने आपको नियम बताए थे कि आएगा ही आएगा। सामाजिक निर्माणवाद, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ समाज आ जाए, आंख बंद करके वाइगॉत्स्की लगा देना अगर कुछ नहीं आता हो। फिर निम्न में से कौन से विकास की विशेषता नहीं है। विकास से क्वेश्चन आना तय होता है, कोई बहुत नए क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। देखते हैं। हेरिडिटरी जीनियस, ये नया है, आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। जो चीज़ नहीं है उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हेरिडिटरी जीनस की पुस्तक के लेखक, संज्ञानात्मक संतृप्ति का न्यूनतम स्तर, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान, गिलफोर्ड। देखिए, मैंने बताया था आएगा गिलफोर्ड। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक, ये बीएड वाला टॉपिक है, वहीं से उठाया गया है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है, ये नया क्वेश्चन है, अच्छे से देख सकते हैं इसको। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए, ठीक है। सर्जनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन, इसका आंसर हो जाएगा थार्नडाइक। निम्नलिखित में से कौन कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। उपयुक्त सभी। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। गार्डनर। स्पीयरमैन ने दिया था क्या, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, किलपेट्रिक। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, प्रस्तावना प्रश्न। गलत वाक्य चुनना था यहाँ पर, इसमें गलत था। छात्र सबसे अच्छा है नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, नियंत्रित वातावरण में बच्चे अच्छा नहीं सीखते हैं, ठीक है। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। 86वां, ये सभी को पता होगा, बहुत कॉमन बात थी। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है, उपयुक्त सभी। क्या क्या मूल्यांकन भी है, उपचारात्मक भी है, निदानात्मक भी है, ठीक है। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा कब, जब शिक्षक अगर एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय होगी, केवल सीखने पर बल हो, या सभी इसमें सिचुएशन सारी लागू हो जाएंगी। भाषा रूपांतरण सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों द्वारा विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। निम्नलिखित में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। देखिए, आखिर में चलते चलते इसने ब्लूम से पूछ ही लिया, तो यहाँ हमारा सीटीपी का पोर्शन खत्म हो जाता है। यहाँ मेरा मकसद आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन समझाना है, एक्सप्लेन करना नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्वेश्चन नोट करने का, स्क्रीनशॉट लेने का मौका देना चाहती हूँ। आगे देखते हैं, हिंदी वाला पोर्शन देखते हैं। हिंदी में अलंकार वगैरह के क्वेश्चन ने थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल पेपर नहीं आया था। देख लेते हैं। निगमन प्रणाली से पूछा गया, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। आपका तत्सम पूछा, बौना का तत्सम पूछा, धूमकेतु का पर्यायवाची पूछा, और ये हमारा गद्यांश आया था, ठीक है। गद्यांश को आप अच्छे से देख लेंगे, बल्कि मैं एक बार फिर से आपको मौका दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
आगे ये सब इसी के प्रश्न हैं, गद्यांश के ही। हिमालय से गंगा निकलती, कारक से पूछा गया है। वे खेल रहा है, क्रिया से पूछ लिया। ठीक है, यहाँ फिर से अलंकार आया है। रचनाएं, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, वाह का उच्चारण स्थान। देखिए वर्ण से क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता, बिल्कुल वर्णमाला को बहुत अच्छे से किया कीजिए। अग्नि का विश्लेषण, अग्नि का विश्लेषण अभी इधर भी है। तेजाब में कौन सी संज्ञा है, नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है, महेंद्र का संधि विच्छेद, शेर को सवा शेर, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के जन्मदाता। फिर प्रवर का विलोम उपचारात्मक शिक्षण से क्वेश्चन पूछा। फिर ये देखिए आपको पंक्तियां दे दी हैं कविता की और पूछ रहा है किसकी है। ठीक है, जूठन आत्मकथा के लेखक पूछ लिए। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे से पूछा गया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। फिर यहाँ पर फिर से अलंकार पूछ लिया है। और यहाँ पर घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा ये पूछा है। उसने कुछ नहीं खाया में किस प्रकार, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है। यहाँ हमारा हिंदी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंग्लिश वाला पोर्शन आ जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। मैं एक्सप्लेन किसी और दिन इन्हें करूंगी पूरा सॉल्व करके, तब मैं आपको समझाऊंगी कि किसका आंसर क्या क्यों है। नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे बोल सकता है, मैं दे दूंगी। और ये देखिए ये भी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। मैथ्स का भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था, लेकिन हाँ कहीं कहीं थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन पूछ रखे थे। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑप्शन से सॉल्व हो सकते थे। तो आप ये वाली ट्रिक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि ऑप्शन को किस तरह से रख के हम आंसर निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैथ्स के क्वेश्चन की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर पेपर देखने के बाद भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये देखिए पूरा पेपर आपके सामने है। मैंने बहुत बहुत मुश्किल से कोशिश की कि मुझे मिल जाए, और इसे हमारा गुड लक ही कहिए कि मिल भी गया। ये देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये रहा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो कमेंट में प्लीज मुझे बता दें। जो क्वेश्चन छोटे दिखते हैं जूम करके आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद। यहाँ से ईवीएस का सेक्शन शुरू हो गया। ईवीएस के सेक्शन में इस बार बायोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अक्सर ऐसा कर देते हैं, तो इसलिए प्लीज़ ये जब हम लोग देख ही रहे हैं कि ये ट्रेंड सा बन गया है तो अब ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम बायो को बिल्कुल स्किप ना करें। मैथ्स वाले बच्चे अक्सर ऐसा कर जाते हैं। मैंने कुछ वीडियोस बायो पर बनाई हुई है। जूनियर एडिट बोल रही हूँ, जूनियर यूपी टेक का पूरा बायोलॉजी वाला सेक्शन मैंने एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ है। प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मिल जाएगा। हालांकि नॉर्मल जो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं। ज़्यादातर ईवीएस और जो बच्चों की बुक्स होती है ना एससीईआरटी, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। ये देखिए ये हमारा पूरा पेपर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके हर एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द इस पूरी को सॉल्व करके आपके सामने लेकर आने वाली हूँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मुझे पता है आज बच्चे बहुत थके हुए हैं, सबका मूड बहुत ख़राब है। आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, किसी का भी इतनी एक्सप्लेनेशन देखने का मूड नहीं है। मैं 1 या 2 दिन में ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए। जो हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन खैर इन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को साइड में रख के ये ध्यान रखिए पेपर बहुत जल्द दोबारा होगा, और उसकी तैयारी अपनी करते रहिए। मेरी वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।